तो ये त्यागी जी, एक तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा पहले आप अपना परिचय दे दें। वैसे आपके बारे में मुझे थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन फिर भी ऑन रिकॉर्ड आने के लिए। हाँ देखिए, मैं कर्नल महेंद्र कुमार त्यागी। जी जी। मैंने सेना से करीब 32 साल सर्विस करने के बाद में मैं रिटायर हुआ हूँ 2005 में, भोपाल से ही। ओके मैं यहाँ पे एडम कमांडेंट भोपाल मिलिट्री स्टेशन में था। जी। सेवानिवृत्त के बाद में कुछ संस्थाओं से जुड़ा रहा, कुछ आपराधिक काम किया, और अभी मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्थान से मध्य प्रदेश इकाई को के साथ में संलग्न हूँ। जी। और राष्ट्रीय सैनिक संस्थान जो है, ये हमारा एक तरह से देशभक्त का एक ग्रुप है जी जिसमें रिटायर्ड फौजी और जो लाइक माइंडेड सिविलियन कहना चाहिए साथ में हमारे जुड़े हुए हैं। जी जी। जो हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र एक सूत्र में जिसको पिरो के रखें। इसीलिए हमारा एक उद्देश्य ये कि स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह जाके हम प्रचार करते हैं कि भाई हम लोग को सबको एक सूत्र में जो बांध सकता है वो एक वर्ड है, वो है जय हिंद। हम आपस में अभिवादन में हम एक दूसरे को जय हिंद के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो यही चाहते हैं कि चाहे कोई किसी तबके का, किसी समाज के वर्ग का आदमी हो, किसी भी धर्म का हो, देश के नाम पे हम सिर्फ आपस में अभिवादन एक ही जय हिंद के नाम से करें ताकि एक दूसरे से हम जुड़े। बहुत सुंदर। और इसी बात को प्रचार करते हैं सर, इसी बात को लेके चलते हैं। और समाज में जो भी अपने स्तर पे, छोटे स्तर पे जो भी हम कर सकते हैं, जो सही दिशा में प्रचार है उसका प्रचार करते हैं सर। जैसे हम बढ़ावा देना चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की नीतियों का, उनके आदर्शों का, उनके मार्गदर्शन जो उन्होंने दिया है, ताकि नए पीढ़ी के लोगों में जागृति हो, पता लगे कि देश की आजादी एक माध्यम जरूर था गांधी जी का, दूसरा माध्यम आजाद हिंद फौज का भी रहा, जिसका काफी बड़ा योगदान है अपने स्वतंत्रता संग्राम में। त्यागी जी, मैं आपको, महेंद्र जी, आपको थोड़ा सा, चूंकि आपने विषय छेड़ा है, तो थोड़ा सा इनपुट देना चाहूंगा। जरूर 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 जरूर। 1956 में लॉर्ड एटली, जो कि जब आपको 1947 में स्वतंत्रता मिली, वो उस समय प्रधानमंत्री थे, वो 1956 में जो है भारत भ्रमण पे आए थे। उस समय वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, और वो जो है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में गवर्नर हाउस में, गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। और उस समय वहां गवर्नर थे मिस्टर चक्रवर्ती, जो जस्टिस चक्रवर्ती कहा जाए, क्योंकि वो जज थे, हाई कोर्ट के जज थे। इसके बाद वो गवर्नर बने। तो चूंकि उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने लॉर्ड एटली से पूछा कि आपने भारत को स्वतंत्रता क्यों दी, जब आपको द्वितीय विश्व युद्ध आप जीत चुके थे, भारत में इंडिपेंडेंस का जो है कोई गुबार नहीं था, सब सोए हुए पड़े थे, ठंडे पड़े हुए थे। तो क्या आपने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के कारण ये स्वतंत्रता दी, या और क्या आपके दिमाग में है कारण थे? तो लॉर्ड एटली ने जो जवाब दिया वो आपके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देयर इज हार्डली एनी रोल ऑफ गांधी और नेहरू, इफ एट ऑल इट इज मिनिमल। मतलब उन्होंने जिस भाषा में बात की, पहले तो उन्होंने डिनाई ही कर दिया कि कोई रोल ही नहीं है, फिर उसको थोड़ा सा उन्होंने कोडिफाई किया कि इट कुड बी एट द मोस्ट कुड बी सेड मिनिमल, राइट? तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग टू द चक्रवर्ती। ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है सर। हाँ, ये तो रिकॉर्डेड है, ये तो रिकॉर्डेड है। अगर ये नेवल विद्रोह नहीं होता 1945-46 वाला, तो ये इतना इनहांस नहीं होता। बहुत सही बात कही आपने, 1948, बहुत सही बात कही। इंडिपेंडेंस 1948, अदरवाइज हाँ, it was preponed to 47 because of all these circumstances, जो समय तो पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन ये कर्नल महेंद्र जी, ये कहीं पर भी कोडिफाइड फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री। ये हिस्ट्री आपका तो पढ़ाई लगी से मुझे पता लगा है, ये सब चीजें जो थोड़ी सी जो भी मैं नहीं, ये जानकारी आपने अपने माध्यम से मांगी है कि ये जानकारी बहुत कम लोगों को है
कि उस समय जो 24 नेवल बेसिस थे उनमें से 22 में विद्रोह हो चुका था। मतलब विद्रोह नहीं था, वहां महाविद्रोह था। और that was the main reason why it was enhanced. I mean to say the India's independence date was preponed from 48 to 47. That one was the reason. Very true. They were having no option but to prepone it. द्वितीय विश्व में उनकी इकोनॉमी क्रश हो चुकी थी। यहाँ पर देश में बगावती तेवर थे। दैट वाज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। जो उन्होंने बात कही, जो मैं अपने जो मुद्दा पहले उठा दिया उसका जवाब आपने पहले दे दिया। तो जस्टिस चक्रवर्ती ने मिस्टर अटली से पूछा कि फिर क्या कारण है, तो उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। और जो नेवल में भी बगावत थी उसकी बेस में जो है सुभाष चंद्र बोस का जो है, जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल लाल किले में चल रहा था, दैट वाज द कॉज ऑफ द विद्रोह। तो जो विद्रोह है इट वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। और उसका सर ऑफसेट आप देखिए आगे चल के क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द नेवल force who was involved in that revolution was absorbed by the Pakistan armed forces in their services. Okay. Whereas none of the Indians was taken in the Indian armed forces after independence. So is it not a anti-patriotic work on the part of the people in power at that time? अब देखिए जो भी है सर, जो था उस समय की क्या सकम था। नहीं, लेट्स नॉट बी, देखिए कर्नल त्यागी, लेट्स नॉट बी डिफेंसिव, क्योंकि यदि आई एम नेवर डिफेंसिव, आई एम नॉट डिफेंसिव एट ऑल ऑन दैट स्कोर, बट ऑल दीज थिंग्स आर इन पब्लिक डोमेन, दे आर ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन, बट नाउ all these issues we are talking, discussing among the group whatever we little bit we have here and there. बहुत सुंदर। अच्छा, शुड आई हिट द बुल नाउ इमीडिएटली? मतलब मेरे ख्याल से अपनी प्राइमिंग हो चुकी है परिचय की, अब मेरे ख्याल से लेट्स ट्राई टू हिट द बुल, और कैन विद दिस जर्नी वी देयर। बेसिकली क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्यों के साथ मिशन बनाया है। ये मिशन की शुरुआत तो वैसे मैंने, जब मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म था उस समय एक प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था कि 5 सर्टेनिटी के साथ, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ वो जो है क्राइम फ्री भारत इज डूएबल, राइट। इस कॉन्सेप्ट को 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकार कर लिया, एंड सिंस देन आई एम द हेड ऑफ दैट प्रोजेक्ट। राइट सर, राइट। अब जो है आफ्टर सुपर अन्वेषण आई रियलाइज कि इस देश के राजनेता कभी भी अपराध मुक्त भारत को नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो तो अपराधियों को ही प्रमोट कर रहे हैं, अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। लिहाजा उनसे लिप सर्विस तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भारत आपको कभी जमीन पे नहीं उतरने देंगे, नहीं होगा सर। तब हमने एक क्राइम फ्री भारत मिशन, एक एनजीओ बनाया, और उसमें जो है बढ़ के जो है 21 लक्ष्य बन गए उसमें, और जो क्राइम फ्री भारत है वो खुद चौथे स्थान पे स्लिप कर गया। उसका जो पहला जो स्थान आ गया कि गुलामों के लिए जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए थे वो, और वही इकोसिस्टम आज भी हमारे साथ, कर्नल साहब, अभी भी हमारे ऊपर थुपा हुआ है। तो पुलिस रिफॉर्म सीधे हो नहीं रहे। Not police reform. I am talking of the law as such. पूरा लीगल फ्रेमवर्क वही है। पुलिस इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट, राइट? बिल्कुल। और इस 75 सालों में अमेंडमेंट के नाम पर जो थोड़ा बहुत संशोधन किए गए हैं, उसमें उसी लाटसाबी व्यवस्था को, जिसमें कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया है, उसी लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। तो आप अंग्रेजों के समय से अभी ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल। आप ये देखिए, there is no fundamental change in the system. There is no fundamental change and there is no intent to do it, क्योंकि उसने अंग्रेजों की सेवा की, अब काले अंग्रेजों की सेवा कर रहा है उसी शिद्दत के साथ।
वो जलियांवाला बाग कांड में जो है ना, जनरल डायर ने वहां गोलियां चलवाई, यहाँ पे भी आप वही कर रहे हो. यू आर यूजिंग द ब्रूटल एंड क्रूड पावर ऑफ द पुलिस और whosoever टू क्रश पीपल. आप जो है, अब तो ब्रूटल पावर ऑफ द ईडी, सीबीआई एंड इनकम टैक्स वगैरह का भी यूज हो रहा है, और दैट टू वेरी सिलेक्टिवली टू सर्व द पॉलिटिकल पर्पज. तो कर्नल साहब, इसमें मेरा अनुरोध ये है कि 21 लक्ष्यों के साथ कैसे महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतरेगा, जिससे जो आपके लक्ष्य हैं, चाहे वो अभिवादन के लक्ष्य हों, चाहे देशभक्ति के लक्ष्य हों, चाहे सुभाष चंद्र के आइडियल्स के लक्ष्य हों, वो सब जमीन पे अवतरित हो जाएंगे. वो केवल जो है सिखलाई में अवेयरनेस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दे विल बिकम द पार्ट ऑफ योर लर्निंग, पार्ट ऑफ योर टीचिंग, पार्ट ऑफ योर सिलेबस. और जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है वो भी बदल जाएगी. दैट विल बी वेरी वेरी प्रायोगिक एंड नीड बेस्ड. फालतू की रट्टा मार के बाबू पैदा करने वाली जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदल जाएगी. राइट? क्राइम फ्री. हाँ, तो अब अपन मेरे ख्याल से जो 21 लक्ष्य हैं वो तो मैं आपसे शेयर करता ही रहूंगा, ठीक है ना. और आपसे अनुरोध करूंगा कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, प्लीज जो है ना सर्च करके उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए. उसमें 4400 वीडियोज हैं जो ये बता रहे हैं कि ये भारत कैसे बदलेगा, और हम बदलेंगे. मतलब कैसे बदलेगा, दूसरे से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम इसको कैसे बदलेंगे. क्योंकि दूसरे बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, दूसरे बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे तो उनके ऊपर है ना. नहीं, वो तो अपने ऊपर, अपने आप वी कैन कंट्रोल ओवर ओन एक्शन. वी कैन डू व्हाट एवर वी कैन चिप इन, वी विल ट्राई टू चिप इन. बिल्कुल 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 जो प्रयास से लगे रहेंगे हो ही जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसमें मेरा अभी सोचना ये है कि यदि हम प्रेजेंट जो राजनेता हैं इनको कैसे हम हराएं, ये सिस्टम जो है ये कहना चाहिए कि ये पूरा एक आर्किटेक्चर बना लिया गया है जिसमें बिना खर्च के हम जो है इन सभी राजनेताओं को हरा पाएंगे, और उन राजनेताओं को भी हरा पाएंगे जिनका अपने बारे में ऐसा मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है. राइट? और मंत्री और मुख्यमंत्री बनना भी उनकी बापौती है, और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है. ऐसे बापौती वाले राजनेता भी, यदि जो मैं मॉडल बता रहा हूं जो कि ड्यूएबल विद इन 9-10 डेज है, हम जो है इन राजनेताओं को चुनाव के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश कर पाएंगे. चुनाव के पहले, चुनाव की बात नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं. वी आर टॉकिंग समथिंग वेरी बिग. राइट? तो इसमें कर्नल साहब जो है, आप हमारे हिस्सेदार, भागीदार, साथी बनना चाहते हैं? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है इसमें. अच्छा, इसमें बेसिकली एसेंशियली 2 कैरेक्टर हैं जिनको प्रोजेक्ट किया गया है. भारत के हर नागरिक को इन 2 में बांट, बल्कि 3 है बेसिकली. एक चाणक्य है जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, और एक जो है सदस्य है, और एक चंद्रगुप्त है. ये 3 में अपन ने सभी लोगों को बांटा है. राइट? और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है क्राइम फ्री भारत का, जो उसकी डेफिनेशन क्या है कि जो डरा है, सताया है, घबराया है, उत्पीड़ित है, अपमानित है, कुंठित हो चुका है, और वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो पर्दे के आगे आएगा, तो उसे पर्दे के पीछे रहते हुए क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य के रूप में शपथकृत करना है. राइट? पर्दे, क्योंकि वो आप उसका सोच चिंतन, वो साहस लाने में तो बहुत समय लगेगा. उसको आप जो है सरदार भगत सिंह नहीं बना पाएंगे. राइट? तो हम उसको उसकी परिस्थितियों के अनुसार यदि एक शपथ देते हैं, और वो शपथ यही कह रही है कि मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, घबराया हुआ हूँ, सताया हुआ हूँ, वर्तमान व्यवस्था से अपमानित हूँ, उत्पीड़ित हूँ, शोषित हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती है, और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं. राइट?
हाँ जी। लिहाजा मेरी हिम्मत जो है पर्दे के आगे आने की नहीं है, राइट। तो हम पर्दे के पीछे रहते हुए करना क्या है, हमें 10-10 लोगों को जोड़ते हुए 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है, बस इतना ही काम करना है। और जो जुड़ने वाले लोग हैं वो कौन है? यदि हम खुद जुड़ गए तो 90% काम हो गया, यदि हमने 10 लोगों को जोड़ लिया तो 99% काम हो गया, और यदि हमने 80 लोगों को जोड़ लिया तो 100% काम हो गया। 90 लोग केवल मैथिली शरण गुप्त को जोड़ना थे, जिन्होंने 400 से अधिक लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है ऐप के माध्यम से, राइट। तो इसमें जो है बस उसको सदस्य को शपथ यही लेना है कि मैं डरा हूं, सहमा हूं, घबराया हूं, पर्दे के पीछे रहूंगा, 21 लक्ष्यों के लिए मैं खुद जुड़ूंगा और अपने से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। और वो लोग होंगे कौन? खुद, फिर अपने परिवार के लोग, फिर अपने रिश्तेदार, अपने जो है मित्र, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के युवा नागरिक, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिक, और जिन संगठनों से भी हम वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ के मैं जो है 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ूंगा। ये सदस्य शपथ है, राइट। और इस सदस्य शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखूंगा जिससे हताशा, निराशा, बेबसी से ऊपर उठकर मेरी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। तो इट इज एड्रेसिंग द इंटरनल डायमेंशन, ठीक है ना। और फिर शपथ का जो तीसरा हिस्सा है वो आपको जिताएगा और इन दुष्टों को हराएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शपथ। वो कह रहा है कि मैं तो डरा, सहमा, घबराया हुआ हूं, लेकिन हमारे जो साथी निडर, निर्भीक होके, चंद्रगुप्त होके, जो 2-2 संगोष्ठियां रोज करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएंगे और हमारे क्षेत्र के चंद्रगुप्त और उन्हें उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, ऐसे लोगों को जो है मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, गगन वेदी उद्घोष करते हुए उन्हें जीतने की शपथ लूंगा। और जो है वोटिंग के दिन संवत 17 नवंबर को जो है ना पोलिंग बूथ में जाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त का बटन दबाऊंगा। ये उसकी शपथ का हिस्सा है। तो हम इसको 2 तरीके से यूज कर रहे हैं। एक तो यूज कर रहे हैं लोगों को नेटवर्क में जोड़ने का, और दूसरा उसको फाइनली कन्वर्टिंग इनटू द बैलेट आल्सो। उसको जो है चंद्रगुप्त के फेवर में मतदान भी करने का जो है अपन वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग्स। और अब चंद्रगुप्त की आप डेफिनेशन समझ ही गए हैं कि जो निडर और निर्भीक है वो शपथ के साथ प्रतिदिन 2 जी हेलो हाँ जी, अच्छा, वी कैन कंटिन्यू। हेलो, हाँ, मैंने कहा अच्छा, ओके। तो इस तरीके से हमें जो है इसी विधानसभा में, हम लेट हो गए, आपसे बात हमें बहुत पहले होना चाहिए थी, क्योंकि अभी आपका संपर्क मिला, अभी मैंने बात की है। तो हमारा इसमें सोच ये है कि हम एक रणनीति के तहत जो है अपने प्रतिनिधियों को जमीन पे उतारें, राइट। और आपके पास नेटवर्क भी है और प्रतिनिधि भी है, तो क्या हम एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें हम जो है हर विधानसभा क्षेत्र में जो भी आपका पदाधिकारी है उसी को प्रतिनिधि मान लें। क्लियर? हेलो सर, अभी जो है, अभी तक जो है, देखिए हमारी संस्थान जो थी, राष्ट्रीय सैनिक संस्थान, हाँ हाँ, ये डिक्लेयर्ड ए पॉलिटिकल पार्टी। तो ये नॉट इनटू इलेक्शन, देखो ये नॉट इनटू इलेक्शन, हाँ हाँ, एंड वी आर नॉट इनटू सपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी एज सच। लेकिन कर्नल साहब एक चीज तो अपन को समझना ही पड़ेगी कि अल्टीमेटली इट इज नॉट ए पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ए अपॉलिटिकल, क्योंकि हम पॉलिटिक्स तो कर ही नहीं रहे, हम तो देशभक्ति कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हो ना? इसमें की वाली बात है सर, इसमें देखो हमें इस हद तक तो कम से कम लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे हम सीधे ना करें, लेकिन वी कैन बी पार्टी टू आइडेंटिफाई द राइट काइंड ऑफ द कैंडिडेट एंड उनको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के अम्ब्रेला के नीचे। हाँ, एट प्रेजेंट जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है, दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप एट प्रेजेंट, है ना सर। जो कैंडिडेट लेकिन त्यागी जी, यदि अपन ऐसा नहीं करेंगे तो ये राजनेता इन्हीं गंदे लोगों को देंगे, देन हाउ यू विल बी इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम। नहीं, आप इकोसिस्टम को कैसे बदल पाएंगे?
तो वही तो बात है सर। तू यदि देखिए, हम जो है आर्मी में रहे, हमने सैनिक रहे, अच्छे लोगों को आपने जोड़ा है, और यदि हम उस नेटवर्क को यूज करके अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना नहीं चाहेंगे, तो ये हमारी भूल नहीं कहलाएगी क्या? और ये क्या जो आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स सिस्टम, पॉलिटिक्स तो कहीं है ही नहीं, है तो जो है ना देशभक्ति और राजनीति है। इसमें तो आप जो है उनके हिसाब से आप चल ही नहीं रहे हैं। यू आर गोइंग इन ए डिफरेंट मॉडल जिसमें लक्ष्य पहले हैं। बात समझ रहे हैं ना? उनका काम है सत्ता में आना, आपका काम सत्ता में आना नहीं। आपका काम है कि 21 लक्ष्यों को जमीन पे कैसे उतारा जाए। कर्नल साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस पे विचार करिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए मैं उसको जानते क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, यदि हम आज एक्शन नहीं लेंगे देन टाइम विल पास। यदि हम आज एक्शन लेते हैं और देशभक्ति के इस काम में यदि हम इकोसिस्टम को बदल के जो चीज आप चाह रहे हैं वो बहुत आसानी से और उससे ज्यादा बृहद आकार में जो है ना जमीन पे उतर सकती है, तो मुझे लगता है कि जो हमने सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, हमें उनके बाहर निकलना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एंड इसको हमको पॉलिटिकल कहना भी नहीं चाहिए। इट इज नॉट ए पॉलिटिक्स। इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती है। उसको पॉलिटिक्स कह के प्रॉब्लम अभी जो मेरे समझ में आ रही है वो ये है कि टू वी हैव एट प्रेजेंट at least our organization does not have a leeway of putting up the candidate. नहीं, आप उसको मत करिए। देखो, दे विल बी हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट। देखो जस्ट ए मिनट, वो देखो जस्ट ए मिनट, इसको जस्ट ए मिनट, इसको हम अदर वे राउंड कह लें। हम इस नेटवर्क का यूज करके वी कैन आइडेंटिफाई द गुड पीपल, बिकॉज दे आर सपोज टू जो है, जिनको भी अपने जैसे जूम करिए कि एक व्यक्ति को अपन ने कल्याण जो सैनिक बोर्ड का जो है ना प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष या ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है, ही इज ऑल्सो बिकम ए आइडेंटिफायर ऑफ द राइट पर्सन, जो कि जो है ना हु कुड बी इन फ्रे, राइट। उसको हम कहें कि उसको 6 श्रेणियों में 5-5 लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनका एक ग्रुप बना के देन जो है हम उनको जोड़ के, और उनमें से जो ज्यादा लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त साबित करेगा वो हमारा जो है ना उम्मीदवार हो जाएगा। क्राइम फ्री भारत मिशन उनको समर्थन दे देगा। इट इज ए इनडायरेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए डिफरेंस। कानून बदलने के लिए, चीजों को बदलने के लिए, देखिए हम और आप कितने भी एफर्ट्स लगाएंगे, दैट एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टू फ्रक्टिफाई अनलेस वी चेंज द इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम बदलने की हमारी और आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है, राइट। वो इकोसिस्टम आप तभी बना पाएंगे जब आप यू आर इनटू द चेंज ऑफ इट। तो त्यागी जी, इस पर विचार कर लीजिए। मैं 1-2 घंटे बाद फिर से आपको फोन लगाता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से इट इज ए न्यू थिंग और हम सब लोग जो है ना कुछ सेल्फ इम्पोज्ड बाउंड्री में रहते हैं। कई बार हम उसे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, यू कैन कह सकते हैं कि हमने एक कंडक्ट बनाया हुआ है अपने खुद के लिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है हमारा कोई भी कंडक्ट जो है वो देशभक्ति और देश के हित के लिए होना चाहिए। तो इफ दैट वट एवर द सेल्फ इम्पोज कंडक्ट वी हैव मेड फॉर अवर सेल्फ, if that could be modified for the sake of the country, then I feel कि this is the minimal we must do. ऐसा मेरा सोचना है। तो I leave the ball in your court, ठीक है ना। और मैं आपसे जो है 1-2 घंटे बाद फिर से बात करूंगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जो सेल्फ इम्पोज मॉरल कंडक्ट है दैट इज अवर मेकिंग, हमने इम्पोज किया है उसे। यदि देश हित में उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है तो आई फील कि हमें वो सेल्फ इम्पोज चीजों से बाहर आना चाहिए, राइट। हमारे सरदार सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी ने तो क्या क्या नहीं किया, बेचारे विदेशों में गए, आर्मी बनाई, फलाना किया, ये किया। ही इज अवर आइडियल ना। तो क्या हम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हैं अपने इतने बड़े आइडियल के लिए? उन्हीं की चीजों तो जमीन पर उतार रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? राइट त्यागी जी, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मुझे लगता है कि देश हित में कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। राइट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।